रैली होने जा रही है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के चौधरी चंद्रशेखर रावत जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी रावत जी, आज यहाँ पे पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं आज तक हिंदुस्तान आज तक को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आप जन मुद्दों की बात करते हैं, लोगों की आवाज़ आप उठाते हैं। मैं आपका न्यूज़ चैनल भी लगातार देखता हूँ, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमेशा जन मुद्दे उठाए। आज हमारे यहाँ किसान विंग के भी साथी बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठे हैं, सोशल मीडिया अध्यक्ष भी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी कर्नल राजेंद्र रावत जी हैं, किसान सेल के अध्यक्ष हैं हमारे चौहान साहब, नरेश चौहान जी, इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष हैं गजराज जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जी। तो सभी हमारी कर्मठ कार्यकर्ताओं की टीम आज हतीन में जुटी और रैली के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। परिवार जोड़ो अभियान हमारा फिलहाल चल रहा है। बिजली आंदोलन हमने चलाया जिसमें हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही और पिछले सारे बिल भी माफ़ करेंगे। ये हमारी गारंटियों में शामिल है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बेसिक एजेंडा है, कर्नल साहब ने जैसा कि बताया। फिर हतीम की जनता मन बनाए बैठी है कि यहाँ पे बदलाव हो, बेहतरीन व्यवस्था के लिए। क्योंकि मैंने बहुत घूमा हतीम के, मैं तकरीबन 100 गाँवों में मैं जा चुका हूँ आज तक। तो व्यवस्था जो बदलने के लिए लोगों में है, वो चाहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी का उन्हें विकल्प चाहिए। बेहतरीन विकल्प कौन? वो आम आदमी पार्टी है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी ने जो 5 गारंटियाँ लॉन्च की, उस दिन के बाद से पूरे हरियाणा में एक बदलाव किया है। मैं यहाँ बुरा का हतीम से मीर का तक के रोड पे जाता हूँ तो वहाँ रोड नहीं दिखाई देती, गड्ढे दिखाई देते हैं। एक यहाँ हतीम से फिरनी का रास्ता बनाया गया है, वहाँ भी सुना है कि डलती है एक बजरी, वजह उसकी मिट्टी डाल दी गई, सड़कें टूटने लगी हैं वो अभी से, अभी तो बनी कंप्लीट नहीं, उससे पहले टूटनी शुरू हो गई। आप चाहे कलसाड़ा भमरोला रोड ले लो, आप चाहे गहलम वाला रोड ले लो, सिवाय गड्ढों के इन्होंने बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं दिया। पिछले 25 साल कांग्रेस भी राजनीति करके गई। अगर कांग्रेस इतनी भली थी, उसके नेता इतने ही अच्छे थे, क्यों नहीं वो दोबारा आते? उन्होंने काम नहीं किए थे, सिवाय भ्रष्टाचार के उन्होंने कुछ नहीं दिया। लोगों को धर्म में बांटा उन्होंने, बीजेपी की सरकार ने हिंदू मुस्लिम सिखाया। मैं ज़मीन पे जाता हूँ तो मुझे कहीं भी हिंदू मुस्लिम नज़र नहीं आता, सब सिवाय उनके प्यार के मुझे कुछ नज़र नहीं आया। आज वो प्यार देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने काम की राजनीति की है, जन मुद्दों की राजनीति की है। लोगों को सुविधाएं चाहिए, वो टैक्स देते हैं सुबह से शाम तक। सुबह उठते हैं तो कभी शैम्पू पे टैक्स, ब्रश पे टैक्स, साबुन पे टैक्स, खाने पे टैक्स, उनकी ज़िंदगी टैक्स देने में गुजर गई। पर वो टैक्स का पैसा जो सरकारों के खजाने में जमा होता है, उसे ये करप्ट नेता और इनके करप्ट ब्यूरोक्रेट्स खाने में लगे हुए हैं, जहाँ से भी पब्लिक को खाया जा सकता है। हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पे इनके पेट में से वो करप्शन का पैसा निकालने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे एक एक रुपया जो एक मेहनत कश मजदूर की कमाई का टैक्स का पैसा है, वो उसकी जेब में वापस जाने का काम करेंगे। वो सुविधाएं दे के काम करेंगे, चाहे बसों की हो, सड़कों की हो, बिजली की हो, पानी की हो। कोटगांव आप देख लीजिए, आज भी हर घर के अंदर टैंकर बने हुए हैं। वो कितने बजट से जूझ रहे हैं, पानी उन्हें दूर से खरीदना पड़ता है, जबकि पानी की सुविधाएं की जा सकती हैं। अध्यक्ष साहब, आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने नंबर चुनाव लड़ी? बिल्कुल 90 की 90 सीटें। अभी हमें ऊपर से आदेश है कि 90 की 90 सीटों पे हमारा मजबूत संगठन है और ताकत से हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। बिल्कुल 2024 में निश्चित तौर पे हम सरकार बनाएंगे। आपने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले अपने इंटरव्यू में कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बाद में तीसरे विकल्प के रूप में प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को देख रही है, जबकि हरियाणा में इनेलो उसका बसपा गठबंधन हो गया, वो भी एक तीसरा मोर्चा। क्या कहोगे उसको? देखिए, मैं तो आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ कहूँगा, हरियाणा के अंदर अभी आपने इनेलो की बात करी, फिर बसपा की बात करी, मैं तीसरा दल और जोड़ देता हूँ, जेजेपी। इन तीनों का टोटल ये 10 सीटों पे लड़े थे लोकसभा का इलेक्शन जी। हम अकेले करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर इलेक्शन लड़े एक ही लोकसभा की सीट पर, 5,13,700 वोट हमने वहां पर ली अकेले एक सीट पर। और इनकी 10 सीट की आप जोड़ लीजिए, इनकी 10 सीट की 5 लाख से कम वोट है। ये कहाँ के दल है? ये दल हमारे अभी आम आदमी पार्टी के सामने दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। लोगों को समझ में आ गया है कि विकास की राजनीति होगी तो आम आदमी पार्टी। तो फिर क्या मान लिया जाए इन तीनों दलों को 0+0?
नीलबट्टा सन्नाटा, बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा। और आपको एक और बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 3 सीट पे बीजेपी को लाने वाले हम लोग थे, आम आदमी पार्टी के मेहनत कश कार्यकर्ता थे। 2 सीट पे लाने वाले पंजाब में हम थे। यहाँ इनकी साइकिल भी छीन लेंगे बीजेपी वालों की, और ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता करप्शन के चार्जेस में फंसे हुए हैं, उनके डोजियर तैयार हैं, इसलिए वो लोग काम ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये है जो 11 तारीख की जो रैली यहाँ पे हो रही है आम आदमी पार्टी की, सबसे सुनने में जो आ रहा सबसे बड़ी रैली होगी आम आदमी पार्टी की, तो क्या कहेंगे, कौन कौन से नेता हैं? अभी तो ये हमारे सिर्फ कार्यकर्ताओं की सभा होगी जनाब, रैली तो अभी हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब छूट के आएंगे, रैली तो उसे कहेंगे। और 11 तारीख को आप भी देखिए, पत्रकार बंधु वहां भी रहेंगे, नायब सिंह सैनी जी भी आ रहे हैं पलवल के अंदर, और हतीम का भी आप कंपैरिजन कर लेंगे, उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि बीजेपी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।